हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल स्टिमुलेशन। विजुअल स्टिमुलेशन क्या है, क्यों होता है और इसको हम कैसे घर बैठकर मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली विजुअल स्टिमुलेशन सेंसरी इशू है, डॉक्टर रजिता ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाएंगी। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विजुअल स्टिमुलेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा बच्चा विजुअल स्टिमुलेशन ले रहा है, या जिसको हम कहते हैं विजुअल स्टिमिंग। देखिए, मोस्टली ऑटिज़म के केसेस में विजुअल स्टिमिंग प्रेजेंट रहती है। जब बच्चे असेसमेंट के लिए भी आते हैं तो हम हमेशा उनसे पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा लाइनिंग अप टॉयज़ तो नहीं करता, टॉयज़ को एक लाइन में तो नहीं लगाता है, वो रूम के कॉर्नर्स को तो नहीं देखता है, फैंस को तो नहीं देखता है, चीज़ों को इस तरीके से अपनी आँखों के सामने फ्लैपिंग तो नहीं करता है, फिंगर्स से इस तरीके से तो नहीं देखता है, ब्राइट लाइट्स उसको देखना पसंद तो नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं विजुअल स्टिमुलेशन के। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वीडियो का टाइटल क्या डालूं, क्योंकि बीइंग अ कॉमन मैन ना, पेरेंट्स को ये समझाना कि विजुअल स्टिमिंग क्या है या विजुअल स्टिमुलेशन क्या है, ये मुझे लगा कि पहले लोग वीडियो को क्लिक करेंगे तभी तो अंदर जाकर उनको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने रीत का फ़ोटोज़ डाली हैं थंबनेल में, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि हम लोग किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। इसको आज हम डिटेल में समझेंगे डॉक्टर रजिता से, और वो आपको प्रैक्टिकल सेशन करके दिखाएंगी एक ऑटिस्टिक बच्चे के ऊपर ही। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी विहान के पेरेंट्स का और विहान का, जो कि खुद इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि मैम प्लीज़ आप पेरेंट्स को अवेयर कीजिए, आप मेरे बच्चे का प्रैक्टिकल सेशन यूट्यूब पे दिखाइए, सो दैट पेरेंट्स को ज़्यादा क्लैरिटी हो। क्योंकि ओटी आप सब लोग करवा रहे हैं मोस्टली, है ना, बट आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज किस इशू के साथ उसका रिजॉल्व होगा, वो वाला इशू। इसी चीज़ को और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ओके पेरेंट्स, लेट्स लिसन टू डॉक्टर रजितास कि विजुअल स्टिमुलेशन क्यों और उसको कैसे मैनेज करना है। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today we are here with very requested topic, that is looking from the corner of the eyes. मैम मेरा बेटा corner of the eyes करके देखता है, पता नहीं क्यों। ओके, सो दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। हम जानेंगे कि ये क्यों करता है और ऐसे बिहेवियर्स और क्या क्या हो सकती है। लुकिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आइज, लाइनिंग अप द ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेयरिंग एट देम, staring at the objects, looking at fans, ceilings, looking at bright lights and blinking their eyes, then moving fingers in front of their eyes, looking at a thread which is moving like this, then tearing paper and looking it falling down. So these are all the visual stimming behaviors. कॉर्नर ऑफ से आइज से देखना और उसके साथ साथ जो मैंने अभी बताए हैं, ये सारे विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर्स है। ये बिहेवियर करके बच्चा इज सीकिंग अ विजुअल सेंसरी इनपुट इनटू देयर माइंड। ये बच्चा कब करता है, जब सेंसरी ओवरलोड हो जाता है या तो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर होता है, मतलब इन ऑल जब सेंसरी थ्रेशोल्ड में नहीं रहता है, ओके, जब बैलेंस नहीं रहता है उनका सेंसरी सिस्टम, देन चिल्ड्रन डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स। ओके, अगर इसमें से अगर आपका बच्चा कोई भी एक्टिविटी मतलब कोई भी बिहेवियर कर रहा है, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि उसका कॉज क्या हो सकता है एंड हाउ कैन इट बी रेड्यूस्ड, और आपको इसका रीज़न भी जानना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्यों कर रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग रीज़न होता है। हर बच्चा सेम रीज़न के लिए नहीं करता है, हर एक बच्चा कर रहा है तो उसका रीज़न हर एक बच्चे का अलग अलग भी हो सकता है। ओके, नाउ गोइंग टू द कॉजेस ऑफ दीज बिहेवियर्स, तो वी कांट पिन पॉइंट अ कॉज कि यही कॉज हो सकता है, नो, ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर का कि यही कॉज हो सकता है। और ये मैक्सिमम ऑटिस्टिक किड्स में ही देखा जाता है। मैक्सिमम जो विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर है ये ऑटिस्टिक किड्स में देखा जाता है।
तो बात करते अगर कॉजेस की, तो कॉजेस ये हो सकता है कि बच्चा सेंसरी ओवरलोड हो गया, मतलब वो खुद को काम करना चाह रहा है इसलिए देख रहा है, या तो जो जिस एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है उससे वो अडेप्ट करना चाह रहा है, अगर न्यू एनवायरनमेंट है उसके लिए, तो या तो वो ओवर एक्साइटेड हो गया है, या तो उसको मतलब सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है, मतलब उसको और चाहिए, लाइक बैलेंसिंग हिज सेंसरी सिस्टम, ओके, और ही वांट टू टेल समथिंग, मतलब अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना, तो भी उसको मतलब ही कांट रेगुलेट हिज सेंसेस, ओके, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा, उसको कुछ बताना है पर वो बताने नहीं आ रहा है उसको, तो भी बच्चे इस काइंड के बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। या तो वो आइडली सिटिंग है, कुछ काम नहीं है बच्चे के पास, ऐसे ही बैठा है तो बस ऐसे स्टेयर करके बैठेगा, ओके, सो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर कर रहा है। या तो बच्चा हंग्री हो सकता है इसलिए, या तो बच्चे के पास कभी अगर ज़्यादा एनर्जी हो जाती है ना, बहुत शुगर्स खा लेते हैं ना बच्चे, तो उसके बाद भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो बच्चे दे स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन दी विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर्स और प्रोप्रोसेप्टिव मीन्स एनी काइंड ऑफ स्टिमिंग बिहेवियर्स में वो लोग मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके। अगर बच्चा अलोन बैठा है तो भी ये बिहेवियर्स कर सकता है। तो दीज ऑल आर द कॉजेस कि बच्चा क्यों ये बिहेवियर कर रहा है। अभी आपके बच्चे के बारे में जानना है कि आपका बच्चा क्यों कर रहा है। तो आपका बच्चा जब विजुअल स्टिमिंग कर रहा है तो उसके आगे पीछे का रीज़न आपको जानना है कि विजुअल स्टिमिंग वो क्यों कर रहा है। वो या तो एक्साइटेड है, हैप्पी है, सैड है, हंग्री है, या अकेला बैठा है इसलिए कर रहा है, या आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है इसलिए कर रहा है, ओके, या कोई लाइट उसको दिखाई दे रही है इसलिए कर रहा है। अगर स्विच ऑन ऑफ कर रहा है ना बच्चा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर, बिकॉज लाइट को ऑन ऑफ करते होते हुए वो बच्चा देखना चाह रहा है। तो आपको पूरा ये भी चार्ट बनाना है कि बच्चा किस टाइम पे कर रहा है। या तो कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चा कर रहा है, पर्टिकुलर कोई सिचुएशन में बच्चा कर रहा है, मतलब अगर कोई डार्क प्लेस में जा रहे हो तो ही बच्चा कर रहा है, या बहुत ब्राइट प्लेस में जा रहे हो तो ही बच्चा कर रहा है। तो आपको जब कर रहा है तो कितनी बार कर रहा है, और उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, और कब बच्चे ने ये स्टार्ट किया, तो ये सब पूरा आपको पहले चार्ट प्रिपेयर करना है। देन यू विल नो एग्जैक्ट रीज़न कि बच्चा क्यों कर रहा है, ओके। अगर आपने एग्जैक्ट रीज़न जान लिया ना बच्चा क्यों कर रहा है, तो यू कैन वर्क अप्रोप्रिएटली ऑन दैट। और इन सबसे पहले ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे कोई मेडिकल कॉज तो नहीं है। मेडिकल कॉज मतलब ये कि बच्चे को विजन एक्विटी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो ठीक से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है अपने दोनों आई बॉल्स को, इसलिए वो शायद सही से देख नहीं रहा है, या स्क्विंट जैसा देख रहा है, या कॉर्नर ऑफ द आईज से देख रहा है। So before thinking and all this, you should also consult your pediatrician once, okay? कि ये कोई underlying cause तो नहीं है। अगर ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, then you should concentrate on this कि इन सारे में कौन सा cause हो सकता है, what is the reason of my child, okay, doing behavior like this. So reason जानने के बाद then you should work directly on it. ओके, बच्चे एक्चुअली क्या होता है ना कि मूविंग उन लोग को देखना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ऑटिस्टिक किड्स को स्टैटिक देखना पसंद होता है, इसलिए वो लोग ह्यूमन फेसेस में बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते रहते हैं, इसलिए भी शायद वो लोग देखना नहीं पसंद करते। दे ऑलवेज अरेंज इन अ लाइन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स कि वो स्टैटिक हो जाएंगे, फिर वो लोग उसको आराम से गेज करेंगे, ओके, स्टेयर करेंगे। सो दिस इज़ अ रीज़न। और इसमें विजुअल इनपुट वो लोग को मिल रहा है जब वो लोग ये सब बिहेवियर्स कर रहे हैं ना। तो इनको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है कि और एक चीज़, स्टिमिंग बिहेवियर खुद को रेगुलेट करने के लिए ही बच्चे करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ बैड सोशली, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे को वो हार्म नहीं कर रहा है देन इट्स ओके। लेकिन इन सब की वजह से क्या होता है ना कि बच्चा अगर स्टेयर कर रहा है ना तो उसी में खो जाता है, ही कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर थिंग्स। आप बुला रहे हो 10 बार फिर भी बच्चा सुन नहीं रहा है,
ओके आप कुछ बोल रहे हो, बच्चे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो खो जाता है उसी में, स्टिमिंग बिहेवियर में वो खो जाता है अक्सर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू डू उसको अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। उसका जो कामिंग एक्टिविटी ये है उसको हम लोग को रिप्लेस करना है, ओके। ताकि और एक चीज़, ये बच्चा विजुअल सीकिंग है इसलिए ये कर रहा है, राइट। तो उसको जितना विजुअल इनपुट चाहिए वो अगर हम लोग ही प्रोवाइड कर देंगे तो इनका ये बिहेवियर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनका जो सेंसरी सिस्टम है वो एक अप्रोप्रिएट लेवल में आ रहा है। जो उनको सेंसरी इनपुट चाहिए, विजुअल सेंसरी इनपुट, दैट वी आर प्रोवाइडिंग, राइट। तो उनको ये बिहेवियर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे ग्रेजुअली अगर आप कंसिस्टेंटली इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते रहोगे ना, देन डेफिनेटली इट विल गो ऑफ और इट विल डिक्रीज, ओके। गो ऑफ होने में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली इट विल डिक्रीज इन 50 to 20 डेज। अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हो, देन डेफिनेटली रिजल्ट विल बी देयर, ओके। सो जैसे मैंने बोला कि आपको विजुअल इनपुट उसको प्रोवाइड करना है। अगर बच्चा ब्राइट लाइट्स को देख के अपनी आंखें बंद कर रहा है तो उसको डार्क रूम में थेरेपी देनी चाहिए, ओके। और अगर बच्चा लाइट्स को ही देख रहा है तो मतलब उसको और विजुअल मतलब और लाइट्स की उसको ज़रूरत है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और कुछ टिप्स भी आपको फॉलो करना है। जैसे विंडोज़ में से स्मॉल बीम ऑफ रे आती है सनलाइट की, या तो बाहर से लाइट की कोई आती है, तो बच्चा उसी को ऐसे देख रहा है, ओके। सो वो आपको हाइड करना है ताकि बच्चे को डिस्ट्रैक्शन ना हो उससे। वो अगर दिख जाएगा ना तो बच्चा ऐसे देखते ही रहेगा उसको। जो ऐसे सारी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, वो भी आपको कम करनी है। जैसे वॉल हैंगिंग्स होती है, उसको भी बच्चा कभी कभी स्टेयर करने लगता है, और या सीलिंग लाइट्स होती है, जो झूमर टाइप्स जो लाइट्स होती है ना, वो भी बच्चा उसको भी स्टेयर करने लगता है कभी कभी। सो दीज आर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फॉर देम। तो आपको कुछ दिनों के लिए इनको भी मतलब निकाल देना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको निकाल के फिर वर्कआउट करना है, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अभी स्ट्रैटेजीज में थोड़े एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग को करवाना है बच्चों को, वो मैं आपको एक बच्चे के साथ प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि कैसे करना है, ओके। और एक चीज़, आपको मल्टी सेंसरी अप्रोच भी बच्चे के साथ करवाना है, क्योंकि वो सेंसरी ओवरलोड या सेंसरी सीकिंग बिहेवियर होके वो ये सब सीख करने ना लगे। सपोज राइटिंग बच्चा कर रहा है तो उसको कभी कभी सैंड पेपर पे लिखवाइए, कभी कभी सैंड में लिखवाइए, कभी फ्लोर में लिखवाइए, कभी व्हीट फ्लोर में लिखवाइए, ओके, कभी चावल में लिखवाइए। तो इससे बच्चे को क्या हो रहा है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी इनपुट ही इज़ गेटिंग, तो उसका सेंसरी सिस्टम जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो उनका विजुअल में भी वो इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों को देख रहा है, ओके। और आप क्ले में जेल में लिखवा सकते हो, जेल आता है ना, उसमें भी आप राइटिंग करवा सकते हो। और ये विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर जिन बच्चों में होता है ना, उनको बोर्ड पे से भी कॉपी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ओके। सो उनको फर्स्ट बेंच पे बिठाना और राइटिंग थोड़ा बड़ा करके लिखना टीचर को, सो ये सब फॉलो करना है। जब वो बुक में से पढ़ रहा है तो रूलर रखना, वहाँ पे स्केल रखना, वो जिस लाइन को पढ़ रहा है ना उस लाइन पे स्केल रखना, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऊपर नीचे खो ना जाए कि मैं किस लाइन पे था। So these are all the small tips which you can use by following these strategies. Strategies को follow करते हुए आपको ये सब करना है, ओके। और विजुअल सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ओरल मोटर सिस्टम, और ये सब विजुअल बिहेवियर्स करते करते बच्चा डेफिनेटली एक साउंड भी करता होगा। So this is because it is related to our oral motor system. So by following the visual strategies, you should also follow the oral motor strategies, जिसकी वीडियो हमने पहले ही प्रैक्टिकल सेशन कर दी है, okay? So we will put that link too in the description box, so you can get it. So उसको फॉलो कीजिए, ये स्ट्रैटेजीज़ को जो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताऊंगी वो स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कीजिए, कंबाइनली फॉलो कीजिए, टिप्स फॉलो कीजिए, देन डेफिनेटली योर चाइल्ड विल रिड्यूस दीज बिहेवियर्स, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ ईमेल मी विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन पेरेंट्स, आई एम सेइंग द सेम थिंग कि कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने आज करवाया, फिर 2 दिन करवाया, फिर तीसरे दिन नहीं करवाया।
देन देर विल बी नो रिजल्ट एट ऑल, क्योंकि बच्चा उससे हैबिचुएट हो रहा है, उसके बाद आपने बंद कर दिया फिर से चालू किया तो वो सिस्टमेटिकली रन नहीं हो रहा है, देन देर विल बी नो इम्प्रूवमेंट. ओके, सो यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली. एंड जो मैंने टिप्स बताए उसके साथ और जो मैंने बताया कि आपको ओरल मोटर एक्सरसाइजेस भी करना है, सो यू शुड फॉलो ऑल ऑफ दीज टू गेट गुड रिजल्ट्स. ओके, देन डेफिनेटली लेट मी नो कि आपको क्या रिजल्ट आया और आपने कितने दिन किया. ओके, थैंक यू. First of all, we are very thankful to parents of Vihan that they have given us the opportunity to shoot with him. Now starting with the video, तो our first activity is visual tracking. So इसमें क्या करना है ना, एक टॉर्च लेके उस पर एक सॉफ्ट टॉय रखना है. सॉफ्ट टॉय रख के टॉर्च को जब ऑन करोगे ना तो वो टॉय बहुत अच्छे से ग्लो करेगा. सो इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग आएगी तो चाइल्ड विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी दैट. तो वो आपको राइट टू लेफ्ट टू राइट ऐसे हर एक डायरेक्शन में आपको मूव करना है और आस्क द चाइल्ड टू लुक एट इट. सो वो इंटरेस्टिंगली इसको देखेगा तो आई कांटेक्ट बना रहेगा और उसको जो विजुअल स्टिमुलेशन चाहिए दैट वी आर प्रोवाइडिंग. सो उसको जो चाहिए दैट वी आर प्रोवाइडिंग, सो दैट दे विल नॉट डू विजुअल स्टिमिंग टू सीक दैट इनपुट. ओके, सो ऐसे ग्रेजुअली उसका जो विजुअल स्टिमिंग है वो डिक्रीज होते रहेगा. देखो यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के टॉयज़ लिए हैं ना, आपने देखा जैसे, तो ऐसे डिफरेंट टाइप कलर्स के लोगे ना तो चाइल्ड विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी दैट. तो आपको देखना है कि चाइल्ड कौन से टॉय में इंटरेस्टेड है, कैसे टाइप के कलर्स में इंटरेस्टेड है, वो आपको देख के आपको टॉयज़ चूज़ करना है. एंड अवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ टॉर्च ऑन दी वॉल. तो इसमें क्या करना है ना, एक टॉर्च लेके उसको वॉल पे थ्रो करना है और बच्चे को उसको देखने बोलना है. तो जहाँ लाइट जाएगी ना वहाँ बच्चा देखने की ट्राई करेगा. तो इसमें अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन स्पान और आई कांटेक्ट बना रहेगा और बच्चे को जो लाइट वाली विजन जो सेंसरी इनपुट चाहिए ना, विजुअल इनपुट, दैट वी आर प्रोवाइडिंग. सो इसमें भी उसको अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन स्पान मिल रहा है और विजन मिल रहा है, सेंसरी इनपुट मिल रहा है. तो उनका जो विजुअल स्टिमिंग है वो इस तरह से कम होते जाएगा. नाउ दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर किड्स. इसमें हमने क्या किया है, एक ग्लास ऑफ वाटर में थोड़े कलरफुल बीड्स डाले हैं. तो वो जैसे जैसे बीड्स मूव होंगे ना तो चाइल्ड विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी द कलरफुल बीड्स मूविंग इन द वाटर. और नेक्स्ट क्या है ना कि वो वाटर में हाथ डाल रहा है ना तो यहाँ पे उसको सेंसरी इनपुट मिल रहा है टैक्टाइल का, बिकॉज ही इज़ टचिंग वाटर. एंड इन बच्चों को वाटर बहुत पसंद होता है. तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर देम. तो इसमें क्या होना, धागा गिरता हुआ देखते, मूव करता हुआ देखते, पेपर गिरता हुआ देखते हैं ना, तो वैसे क्योंकि ये भी हिल रहा है इसमें, तो वैसे टाइप का जो उनका सीकिंग बिहेवियर है ना वो हम लोग यहाँ पे सेंसरी इनपुट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उनका जो वो बिहेवियर है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा. सो ये कॉन्सेंट्रेट भी करेंगे वो लोग. ओके, क्योंकि ये इंटरेस्टेड एक्टिविटी है. और हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट. सो आपको ऐसी एक्टिविटीज चूज़ करनी है जहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड हो वो एक्टिविटी करने में. अगर आप ज़बरदस्ती करवाओगे ना एक्टिविटी तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा जितना एक्सपेक्टेड है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, जैसे मैंने वीडियो में कहा है पहले कि मल्टी सेंसरी अप्रोच हमें लेना है ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी इनपुट्स उससे मिलते रहे. इसलिए हम लोग ने यहाँ पे राइस यूज़ किया है. तो राइस में अगर बच्चों को आप लिखवाओगे ना तो उसको एक टच मिल रहा है, मतलब टैक्टाइल मिल रहा है, प्रेशर से वो लिख रहा है तो उसको प्रोप्रासेप्टिव मिल रहा है. एंड नेक्स्ट इज़ वो चावल मूव कर रहा है तो उसको विजुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है. तो दिस इज़ मल्टी सेंसरी अप्रोच. तो इसमें क्या है ना कि बच्चा अगर सेंसरी ओवरलोड भी हो रहा है या बहुत चिड़चिड़ा है बच्चा, तो इसमें इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी इनपुट मिल रहे हैं तो बच्चा काम होने की ट्राई करेगा. और इसमें आप कुछ भी लिखवा सकते हो, जैसे ABCD लिखवा सकते हो या तो फिगर ऑफ 8 ड्रॉ करवा सकते हो. तो फिगर ऑफ 8 अगर आप ड्रॉ करवाओगे ना तो क्या होगा, both right and left brain will work simultaneously. So his attention concentration span, thinking, logical reasoning, this all will also get improved.
सो लाइक दिस अवर ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी पर्पसफुल। एक एक्टिविटी से हमें 2-3 टारगेट कवर करना है। इसमें मल्टी सेंसरी भी है, फिर ये अटेंशन कंसंट्रेशन स्पान भी बना रहेगा, और ये सब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी इससे आएगा, क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग वो सब कवर हो रहा है बिकॉज ऑफ फिगर ऑफ 8। बोथ दी राइट एंड लेफ्ट ब्रेन विल वर्क साइमल्टेनियसली। यहाँ हम लोग ने मूंग लिया है, तो ऐसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस जो भी आप ले सकते हो। जिस कलर में बच्चा इंटरेस्टेड है वैसे कलर का भी यूज़ कर सकते हो, या तो कलर करके उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ हम लोग ने आटा यूज़ किया है। ये कोई बच्चे को ये पसंद होता है, बट कोई बच्चे आटा खा लेते हैं। तो अगर ऐसा फ्लोर खाने की आदत है बच्चे को, तो यू कैन यूज़ एक्टिव सैंड और नेचुरल सैंड, वॉटेवर, जितने टाइप के सेंसरी इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो ना, दैट इज़ वेरी गुड। तो इन सब में आपको ABCD, स्क्रिबलिंग, फिगर ऑफ 8 आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट देके आपको करवाना है, ताकि बच्चे का राइट एंड लेफ्ट ब्रेन भी साइमल्टेनियसली वर्क करे, और यू will get good improvement by doing this. Now this activity Now this activity is transferring water, that is pouring water from one glass to another. तो इसमें क्या हो रहा है, जो धागा गिरते हुए देखते, पेपर गिरता हुआ देख रहा है, तो वो वाला विजुअल स्ट्रीमिंग जो है वो यहाँ पे कवर हो रहा है, क्योंकि वाटर गिरता हुआ बच्चे देखेंगे और वाटर बहुत पसंद भी होता है बच्चे को। ओके, तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, उनको विजुअल स्टिमुलेशन मिल रही है, टैक्टाइल मिल रहा है क्योंकि वाटर टच होते रहेगा, प्रोप्रासेप्टिव बिकॉज दे आर लिफ्टिंग ग्लास, एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिकॉज उनको ट्रांसफ़र करना है। So this is called purposeful activity when you are covering 2 to 3 targets with a single activity. और बच्चा भी इंटरेस्टेड होने चाहिए। देखो लास्ट में अब बच्चा कितना इंटरेस्टेड होता है विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, बिकॉज वाटर बहुत पसंद है ना बच्चों को। सो ऐसे आपको एक्टिविटीज़ चूज़ करना है। ओके, सी हाउ हैप्पी द किड इज़, बिकॉज मैंने उसको ये करवाया जो उसको पसंद है। ओके, सो पेरेंट्स डेफिनेटली प्रैक्टिकल सेशन देख के आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आई होंगी। प्लीज़ पेरेंट्स जब भी वीडियो देखते हैं उसको अप्लाई करते हैं, अगर आपको अपने बच्चे में चेंज लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स कमेंट टू कमेंट फीडबैक को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके,
सो थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे पेरेंट्स नाराज़ हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रही थी। कल से मैं फ़ोन कॉल्स आप लोगों के अटेंड करूँगी। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।